दोस्तों स्वागत आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने बात की थी मिलिंग की, यानी मिल 2D, मिल 3D। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, या इससे आगे जो भी वीडियो आने वाले हैं वो है टर्निंग के, यानी ये है हमारा टर्निंग सेशन। तो टर्निंग सेशन में और मिलिंग सेशन में क्या अंतर है? जैसे हम टर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्लान, ठीक है? उसके अलावा लेबल्स या फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या-क्या चेंजेस रहते हैं, वो अभी हम बात करते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे प्लान सेट करना, यानी लेथ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी तक हमने जो देखा था, यहाँ पे हम देखते थे कि डब्ल्यूसीएस है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है, ठीक है? यहाँ पे या फिर मैं यहाँ पे क्यूब में, तो यहाँ पे हम 3 एक्सिस थी हमारी, एक्स, वाई, ज़ेड, और हम तीनों पे काम करते थे, करेक्ट? लेकिन अभी क्या है कि लेथ के लिए हम सिर्फ़ 2 एक्सिस पे काम करते हैं, वो है एक्स और ज़ेड। तो यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, अब वो हमें कैसे सेट करना है? अगर मैं यहाँ पे जाऊँ व्यू में, ठीक है? तो व्यू में जाने के बाद मेरे को यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ शो एक्सिस, यानी ये एक्सिस के शो एक्सिस हो गया, ठीक है? नो मन से यहाँ पे, और एक और जाता हूँ यहाँ पे, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे है डिस्प्ले सी एंड टी प्लेन इन द कॉर्नर। सो ये यहाँ पे देखो, ये सी एंड टी आ गए। तो जब भी आपको डिस्प्ले करना है, जैसे कि ये नो मंथ्स, तो आपको यहाँ पे जाना है व्यू टैब में, ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पार्ट ये दिया हुआ है, इसमें देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पार्ट लेते थे, ठीक है? इसके ऊपर हमारा ये है, हम आइसोमेट्रिक देख रहे हैं या कोई भी, तो हम इसमें 3 एक्सिस में काम कर रहे हैं। लेकिन हम टर्निंग में सिर्फ 2 एक्सिस में काम करेंगे। और यहाँ पे जैसे मैं टूल पाथ ले लेता हूँ, तो ये देखो, इस तरीके से हम टूल पाथ बनाते थे, ये चलता था, ठीक है? तो ये क्या था हमारा 3 एक्सिस का, वो हमारा 2 एक्सिस, उसमें भी सी और वाई है, वो डिफरेंट केस है, बट जनरली हम टर्निंग देख रहे हैं 2 एक्सिस में। ओके, तो यहाँ पे ये था। अगर मैं यहाँ पे इसी की पार्ट की बात करूँ, मान लो कि ये पार्ट है मेरा टर्निंग का, तो देखो टर्निंग क्या है कि इस तरीके से होगा। अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारा एक्सिस, सेंटर में जो है, सेंटर में एक्सिस है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ पे ये है, तो ये है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? और ये थर्ड। तो जनरली हम हाफ लेते हैं इसका, ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये जो एक्सिस है, यहाँ पे ये जो एक्सिस है, ये वाला, ये इसका सेंटर है, ठीक है? ये इसका हाफ है, करेक्ट? ये देखो, ये इसका हाफ है। तो अभी अगर आप देखोगे, तो ये जब हाफ है, तो इसके ऊपर से 2 सेक्शन बन रहे हैं, या फिर मैं आपको राइट क्लिक करके टॉप से दिखाऊँ, ये ये हाफ है। यहाँ से ये टॉप बॉटम, तो जनरली हम सिर्फ़ ये सेक्शन यूज़ करेंगे इसका, ठीक है? क्योंकि ये 3D है, तो हम पूरा यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि टर्निंग में सिर्फ़ हमें एक सेक्शन की ज़रूरत होती है। वो किस सेक्शन में आप काम कर रहे हो, वो डिफाइन करता है, आप ओरिजिन कहाँ पे ले रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में। वो डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर, रेट के ऊपर, कहाँ पे लगा हुआ है, किस क्वाड्रेंट में आप काम करने वाले हो, ठीक है? तो ये है। तो जनरली यहाँ पे हम इस तरीके से एक्सेस लेने वाले हैं, बट ये क्या है, 3 एक्सेस है। अभी हम 2 एक्सेस डिफाइन करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा मशीन में, और यहाँ पे ले लेता हूँ लेथ डिफ़ॉल्ट। जैसे ही मैंने लेथ सेगमेंट ऐड किया, यहाँ पे आ गया। अभी मैं जाऊँगा लेथ में, तो लेथ ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे 2 प्लेन न्यू ऐड हो जाएँगे। एक है लेथ, ये है वर्टिकल लेथ के लिए, एक है डी प्लस, यानी प्लस डी और प्लस जेड, ये है आपका हॉरिजॉन्टल लेथ के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा मेन प्लेन है, करेक्ट? तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है? इसको मैंने सी और टी यहाँ पे कर दिया सिलेक्शन। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, इससे पहले हमने ये देखा था, तो यहाँ पे ये क्या था, एक्स वाई था, ये जेड और डाई में कन्वर्ट हो गया। सारी चीज़ें ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएँगी। यहाँ पे तो ये दिख रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एनालाइज़ करोगे कोई भी एंटिटी, उसमें भी आगे-आगे हम देखेंगे क्या-क्या चेंजेज़ हैं, ठीक है? करेक्ट? यहाँ पे अगर देखूँ, तो ये भी देखो, तो ये डी और जेड, यानी डाया और जेड में कन्वर्ट हो गया सारा। उसके लिए अभी यहाँ पे जो आपको जाना है, एक और चेंजेज़ करना है, यहाँ पे फॉलो रूल्स में जाना है। अगर यहाँ पे ये आपका टिक है, अगर ये आपका यहाँ पे टिक है, करेक्ट? तो आपको इसको अनटिक कर देना है, यहाँ पे फॉलो रूल्स, इसको अनटिक कर देना है आपको। अनटिक करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, तो ये आइसोमेट्रिक 2D में ही जाएगा, 3D में नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये है 3D, यानी लेथ और मिलिंग, कि कैसे आपको चेक करना है, क्या-क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ,
तो ये देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक, ठीक है, ये ले लिया, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ CNT प्लेन। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी एक लाइन बनाता हूँ, सपोज ये मेरा लाइन है, मुझे नहीं पता इसका डाया क्या है, राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे किया एनालाइज एंटिटी। तो एनालाइज एंटिटी में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये आ रहा है जेड यानी माइनस में, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये देखो डायमेट्रिकली आ रहा है, आपने देखा ये डायमेट्रिकली आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सी और टी को हटा के यहाँ पे सिर्फ टॉप रखता हूँ, अभी राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एनालाइज एंटिटी, करेक्ट, ये देखो, तो ये एक्स वाई और जेड में आ रहा है, यानी इसको एक्स को इसने डी में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ही हमने यहाँ पे सी और टी प्लेन हमने डी प्लस और जेड प्लस में डिफाइन किया। ये देखो यहाँ पे जैसे एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, देखो डी प्लस जेड, तो ये एक्सिस को कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या है कि आप अगर चेक भी करते हो तो आपको इजीली दिख जाएगा कि ये डायमेट्रिकली है, ये जेड है और ये वाई है, यानी सी और वाई में जो मैं बात कर रहा था उसके लिए भी यहाँ पे एक्सिस आ गया। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप टर्निंग कर रहे हो तो उससे पहले इस तरीके से अपना सेटअप कर लो, यानी आपको टर्निंग ऐड करना है, उसके बाद आपको प्लेन सेट करनी है, उसके बाद हम करेंगे कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट, जैसे कि अगर मेरे पास कोई मॉडल है उसको मैं क्रिएट करना है, या फिर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पार्ट या ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं टर्निंग में, करेक्ट। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको प्लेन क्या सेट करना है 3 एक्सिस में, ठीक है, यानी टर्निंग में, और क्या सेट करना था हमें मिलिंग में। यहाँ पे देखते हैं ये जो हमने प्लान बनाए थे ये मशीन पे कैसे काम करते हैं। तो ये मशीन है, अभी देखो यहाँ पे जो डी है और जेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डी डाई को रिप्रेजेंट कर रहा है टर्निंग में, और जेड उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे 3 एक्सिस में ये देखो एक्स बाई जेड, और ये है डी और जेड जो हमने कन्वर्ट किया था बाई और एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो टरेट जो है वो डाई में चलेगा, ठीक है, यानी एक्स वैल्यू है, और जो जेड है वो हमारा लेंथ मेंटेन करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।